अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। ईद तो अब गुजर चुकी है, लेकिन ईद पे फिर मैं कोई व्लॉग वगैरह नहीं अपलोड कर सकी थी, इवन कब बना भी नहीं सकी थी। तो इसलिए मैंने कहा पहले भी विश कर दी थी ईद से, और अब ईद के बाद भी एक दफ़ा विश कर लूँ आप लोगों को। और ये जनाब मैंने बनाए थे चाँद रात को समोसे, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था समोसे खाने को। और बाहर से घर के करीब से कहीं भी नहीं मिलते। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो खुद ही हिम्मत करें और बनाएं समोसे। तो अगर अच्छे बन गए तो फिर तो आइंदा के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा, और अगर ना बने तो चलो एक दफ़ा ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो ये मैंने समोसे ट्राई किए थे और बेइंतहा अच्छे बने थे। ये मैं नहीं कह रही, क्योंकि मेरी बहनें भी आई हुई थी, उन्होंने भी खा के कहा कि हम बहुत अच्छे बने हुए हैं। सही खस्ता क्रिस्पी से समोसे थे, और फिलिंग का भी टेस्ट बहुत अच्छा था माशाल्लाह से। आलू वाले समोसे मैंने बनाए थे, और बहनें मेरी आलू वाले समोसे नहीं खाती, लेकिन माशाल्लाह से उन्होंने फिर भी खाए। और साथ ही साथ फिर ज़ुबैर को भी पसंद आए थे, और ज़ुबैर को चीज़ पसंद आ रही है तो फिर तो समझो वाकई में अच्छी बनी है। तो इस वजह से मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। और बस रेसिपी वगैरह मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि मैं पहली दफ़ा बना रही थी। और मैंने कहा पता नहीं कैसे बनेंगे, खाने के काबिल भी बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो इसलिए फिर मैंने कहा अगर अच्छे बन गए तो दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अब मैं आपके साथ जल्द ही ज़रूर रेसिपी भी रिकॉर्ड करूँगी, शेयर करूँगी सॉरी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर आपको इंशाल्लाह बहुत 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 पसंद आएंगे इस रेसिपी से अगर आप बनाएंगे तो। और ये मैंने थोड़े से समोसे बना लिए थे, और जो डो बच गई थी तो मैंने कहा चलो नमक पारे बना लेते हैं इसके, क्योंकि समोसों का मुझे पता नहीं था कैसे बनेंगे। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए, मैंने कहा इतने के खाए जाएं। तो फिर मैंने जो डो बच गई थी उससे बना लिए थे नमक पारे, और नमक पारे भी माशाल्लाह अच्छे बन गए थे। और ये समोसे रेडी हो चुके हैं और सही मज़ेदार खस्ता से लग रहे हैं। और अब ये देखें, यहाँ से मैंने तोड़ा भी था, मज़े का लग रहा है सही। और अब खा के तो बताऊंगी कि कैसे हैं। और अब मैं समोसा आपको तोड़ के दिखाती हूँ। गरम है बहुत ज़्यादा, और ये देखें सही खस्ता बना। और इसी तरह जो हमारा वो है नमक पारा, वो भी सही क्रिस्पी है। और बस जनाब इस दफ़ा ईद पे मुझे मेहंदी लेकर आना याद ही नहीं रहा था। और जो छोटी ईद की बची हुई पड़ी थी वो पहले मैंने नाया को लगाई दोनों हाथों पे और फिर दोनों पाँव पे। और उसके बाद जो बची तो फिर वो मैंने थोड़ी सी अपने हाथों पे छोटे छोटे डॉट्स से फ्लावर्स बना लिए। मैंने कहा ये ना हो कि मैं डिज़ाइन लगाना शुरू करूँ और जो मेहंदी है वो ख़त्म हो जाए बीच में ही। तो फिर इसलिए मैंने कोई ख़ास मेहंदी का डिज़ाइन वगैरह भी नहीं बनाया है। और बस जनाब ईद के फ़र्स्ट डे और सेकंड डे मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि फ़र्स्ट डे तो सारा जो है वो सोने में गुजर गया था। और बस दोपहर उठते थे 10 मिनट उठ के फिर दोबारा सो जाते थे, और हम सारा दिन बैठे रहेंगे अभी उठेंगे और हम जाएंगे अब्बू की तरफ। लेकिन दोपहर सारा दिन सोते रहे। और फिर दूसरे दिन माशाल्लाह से कुर्बानी करनी थी हमने, तो फिर पूरा दिन वहाँ पे मसरूफ़ थे। तो इसलिए पहले 2 दिन तो कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया, और तीसरे दिन हमने जाना था मम्मा की तरफ। तो ये बस अब हम जा रहे थे मम्मा की तरफ। और बस यहाँ पर ये लेडीज़ रोड क्रॉस कर रही थी, और उन्होंने देखे सुने बिना रोड क्रॉस कर लिया। और शुक्र है कि हमारे पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, और फिर हमने ब्रेक वगैरह लगा ली तो बचत होगी, कोई मसला नहीं हुआ। और ममा की तरफ आए हुए थे रिमशा के इन लॉज भी, और उनसे हमने कहा चलो मुलाकात भी हो जाएगी। तो फिर हम ममा की तरफ आए और दिन को खाना शाना खाया। उसके बाद फिर हम लोग निकले थे, इधर इनका घर तैयार हो रहा था। तो फिर हम लोग घर शर देखने आए थे, उनकी सारी जगह वगैरह। और फिर सारी फैमिली आ गई थी, मैं थी, नूर थी, और भाई भी आ गया था बल्कि। और फिर हमने कहा चलो सब आए हुए हैं, तो वापसी पे फिर हम लोग चले गए थे बन्नी गाला घूमने फिरने।
और बस जनाब मौसम भी इस्लामाबाद में आज काफ़ी अच्छा था कि और लेकिन पिंडी में ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और इतनी गर्मी थी कि सुबह मैं मम्मा की तरफ जब आने के लिए तैयार हो रही थी तो मैं फुल तैयार श्यार ये मेकअप करके अच्छी सी तैयार होगी। और जब निकलने लगे तो मेरा मुंह से मेकअप पिघल पिघल के कहीं जाए, आधे मुंह पे मेकअप था आधे पे था ही नहीं। फिर जल्दी जल्दी से मैंने पूरा मुंह साफ़ किया और मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाई। मैंने कहा चलो बस इसी में ही गुजारा करना है आज और इसी में ही जाना है। और बस जनाब सिस्टर के घर से वापसी पे हमारा पहले प्रोग्राम बन रहा था लेक व्यू जाने का, लेकिन वहाँ पर काफ़ी रश था सुना। तो फिर हम आ गए बन्नी गाला और यहाँ पर हम लोगों ने कहा चलो थोड़ी देर बैठते हैं और थोड़ा सा एंजॉय करेंगे और उसके बाद फिर घर चले जाएंगे। और फिर हमने बोटिंग वगैरह भी की लाइफ में फ़र्स्ट टाइम, बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम मैं बैठी थी बोट में, क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता है और मैंने सोचा नहीं था कि कभी मैं बोट में बैठूंगी भी। लेकिन माशाल्लाह हमने काफ़ी इंजॉय किया, खूब मज़ा आया और डर भी बहुत लग रहा था लेकिन मज़ा भी आया। और बस हम सब ही डर रहे थे, हम सब भी तकरीबन फ़र्स्ट टाइम बैठे हैं और खूब डर भी लग रहा था लेकिन मज़ा भी आ रहा था। और अक्सर तो बोट एक साइड पे इस तरह से झुक रही थी कि बस लग रहा था अभी ये इस तरफ को गिर ही जाएगी पानी के अंदर। और आजकल तो वैसे ही सावन का मौसम है, बारिशें हो रही हैं तो इसका लेवल भी ज़रा हाई हुआ हुआ था जो ये लेक सी है। तो इसका जो पानी है वो काफ़ी पीछे तक होता था लेकिन आज काफ़ी आगे तक आया हुआ था। तो इस वजह से भी और भी ज़्यादा डर लग रहा था कि पानी भी ज़्यादा है। वैसे तो होता भी इस जहाँ तक लेकर आते हैं बोट वहाँ पे ज़्यादा ही होता है, लेकिन बस फिर भी डर डर में हम गए हैं और डर डर में वापस आ गए हैं। और बस तकरीबन मगरिब का टाइम हो चुका था और अब यहाँ पे ये एरिया भी क्लोज़ कर रहे थे, बोटिंग वगैरह बस बंद हो चुकी थी इस टाइम पे। और पुलिस वगैरह आना शुरू हो गई थी और मतलब लोगों को बाहर भेज रही थी कि बस अब यहाँ पर से जाएं। और शायद इसलिए कि अंधेरा है तो फिर कोई मसला मसाइल हो जाए तो फिर रेस्क्यू करने में भी मसला होता है। तो बस ये हमारी बोट थी और इसके अलावा एक दो बोट्स थी जो एंड एंड में वहाँ पर घूम फिर के वापस आई। और बस जनाब यहाँ से फ़ारिग हो चुके थे, अब घर जा रहे थे और घर जाकर हमारा था प्लान बारबेक्यू करने का, जो कि अचानक ही बना था। अभी आते वक्त तक कोई प्लान नहीं था लेकिन वापसी पे बन गया जी कि जाके बारबेक्यू करते हैं। और फिर हमने रिमशा के इन लॉज़ को भी रोक लिया कि नहीं आज आप लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम आज रात को खूब इंजॉय करेंगे, तो आप लोग सुबह जाइएगा। तो बस घर जाके फिर फटाफट से तैयारी की क्योंकि गोश्त वगैरह कुछ भी रेडी नहीं था। हमने जाकर फिर फटाफट से गोश्त वगैरह तैयार किया मम्मा ने और फिर कोयले वगैरह जलाए। सीखना पो ना कहाँ है। और बस जनाब बारबेक्यू की तैयारी वगैरह कर ली हमने और एंड में देखा तो कोयले ही थोड़े से थे और बस फिर सबको राज़ी कर थे कि जाके कोयले ले आओ, किसी को कहें तुम ले आओ तुम ले आओ। और फिर फाइनली एंड में जब ये वाले कोयले जल चुके थे उसके बाद फिर भाई उठा और गया कोयले लेकर आया। क्या लेकर आ? 2-3 शॉपर भी लेके आ। शॉपर कहाँ से लाऊंगा? आम शॉपर गंदे संदे नहीं होते तो उधर तेल पड़ा था, मम्मा बता रही थी पता नहीं कहाँ तेल है। आशिर नानो से जाके पंखी ले वापस। हुमा का आवाज़ दो ना यहीं से। आशिर क्या करने लगे हम? यार आंखों पे थोड़ा मारो। हम बीबीक्यू करने हमारे लिए कैंपिंग जा रहा है फिर तू? तो बंदा चल टाइम से उठ जाता है, इतनी मिनटें नहीं करवाता फिर। चल चल भाई मुकद्दस
और बस जनाब कोयले भी आ चुके थे दोबारा से, काफ़ी देर के इंतज़ार और मुशक्क़त के बाद। और फिर हमने कोयले जला लिए थे। पहले तो जो जले थे वो नए आने तक वो तो बस ख़त्म ही होने वाले हो गए थे, और फिर दोबारा से पूरा प्रोसीजर करना पड़ा, दोबारा से नए सिरे से कोयले जलाने पड़े। और फिर फाइनली हमने लगा ली सीखें, और उसके बाद फिर खूब इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह से हमने। और तिक्कों में मिर्चें बहुत तेज़ हो गई थी, काफ़ी तेज़ हो गई थी कि हमारे तो धुएँ निकल गए थे। और साथ फिर मम्मा ने बना लिए थे चिपली कबाब, और फिर हमने रोटी भी मंगवा ली थी, और हम लोगों ने ऊपर ही साथ साथ तिक्के बन रहे थे और साथ साथ हम खाना खाते जा रहे थे और खूब इंजॉय किया। और बस जनाब ये अब है जनाब नेक्स्ट डे, और आज हम जा रहे थे अब्बू की तरफ, क्योंकि इस दफ़ा ईद पे हम फर्स्ट डे अब्बू की तरफ नहीं गए थे, हम घर पे रेस्ट कर थे। और सेकंड डे अब्बू वगैरह को हमने घर बुला लिया था क्योंकि कुर्बानी करनी थी। और फिर थर्ड डे मम्मा की तरफ, और अब आज हमने कहा चलो अब्बू से जाके भी मिल आए, अब्बू अम्मी से। तो आज हम मम्मा के घर से डायरेक्ट अब्बू की तरफ जा रहे थे, और बस वहाँ जाकर आज का दिन वहाँ पे गुजारेंगे, और उसके बाद फिर रात को अपने घर चले जाएंगे, और उसके बाद फिर आम रूटीन के सारे काम शुरू हो जाएंगे। और बस जनाब अब सिर्फ ज़ुबैर की 2 ही छुट्टियां बची हैं, जिसमें बच्चों की बुक्स और स्टेशनरी वगैरह और ये सब कुछ तैयार करना है, क्योंकि इसके बाद फिर बच्चों को पढ़ाई वगैरह शुरू करवा लेनी है। और इसके साथ ही आज के व्लॉग का भी एंड करूँगी इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और ढेरों दुआ में याद रखिएगा। और अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।